नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम गुरु ग्रह के ट्रांजिट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सभी राशि और लग्नों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है हमारे सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति का। तो हम सब पर निर्णायक तौर पर इसका परिवर्तन का प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि गुरु ग्रह साल में एक बार परिवर्तन करते हैं। अतः एक साल उस भाव में आकर गुरुदेव क्या परिवर्तन दिखाएंगे, ये हमें जानना आवश्यक हो जाता है। जैसा कि आपको पता है, जो कि मेरे वृष राशि के मित्र हैं, कि सन 2023 से वर्तमान 30 अप्रैल 2024 तक गुरुदेव आपके 12वें भाव में विचरण कर रहे थे। 12वां भाव जो होता है वो व्यय का भाव भी माना जाता है। वैसे 12वां भाव गुरु का भाव भी माना जाता है, लेकिन चूंकि व्यय का भाव है, अतः यहाँ बैठकर गुरुदेव ने आपके खर्चों में बढ़ोतरी अवश्य की होगी। 12वें भाव में बैठकर गुरु की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही थी। जब पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही थी, तो गुरु ने स्वाभाविक रूप से आपकी सुख समृद्धि, वाहन, भवन आदि की सुख सुविधाओं का विस्तार अवश्य ही किया होगा। इसके साथ ही गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके छठवें भाव पर भी पड़ रही थी। छठवां भाव हमारे रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित होता है। 12वें भाव में बैठकर जब गुरुदेव अपनी सप्तम दृष्टि से आपके छठवें भाव को देख रहे थे, तो जहाँ तक मुझे लगता है, गुरुदेव ने कहीं ना कहीं आपके खर्चे में, जो कि आपकी सुख सुविधा पर खर्च होने वाला था, उसमें बढ़ोतरी करते हुए कहीं ना कहीं आपको कर्ज की स्थिति भी दी होगी। आप अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हो सकता है आपने कोई ना कोई कर्ज अवश्य लिया हो। गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही थी। अष्टम भाव की दृष्टि ने कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अध्यात्म की ओर जरूर ही खींचा होगा। आपका रुझान पूजा पाठ में अवश्य ही हुआ होगा। दोस्तों, 1 मई 2024 को गुरुदेव पुनः अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और ये गोचर अगले 1 साल तक कंटिन्यू रहेगा। गुरुदेव आपकी वृष राशि लग्न में प्रथम भाव पर आ जाएंगे। अतः जो भी जातक वृष राशि या लग्न के हैं, वो इस विश्लेषण को देख सकते हैं। साथ ही जिनके नाम के अक्षर वृष राशि के अंतर्गत आते हैं, वो भी इस विश्लेषण का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, 1 मई 2024 को दोपहर लगभग 13:50 पर गुरुदेव आपकी लग्न में प्रवेश कर जाएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि गुरुदेव को 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि प्राप्त होती है। तो लग्न में बैठकर गुरुदेव आपके पंचम भाव को अपनी 5वीं दृष्टि से देखेंगे। पंचम भाव में दृष्टि के कारण, चूंकि पंचम भाव हमारा संतान का होता है, शिक्षा का होता है, प्रेम संबंधित होता है, जब इस दृष्टि से गुरुदेव आपके पंचम भाव को देखेंगे, तो आप स्वाभाविक रूप से
इन विषयांतर्गत सफलता प्राप्त कर सकेंगे। अगर कुछ बहनें कंसीव करना चाह रही हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय होगा। आपको आपकी संतान पक्ष के तरफ से कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकते हैं। अगर आप प्रणय संबंधों में हैं तो आपको अपने प्रेमी या प्रेमिका से पॉजिटिव रिजल्ट सुनने को मिल सकते हैं। दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव हमारे विवाह का, हमारे व्यापार का, हमारी पार्टनरशिप का भी भाव होता है। जब गुरुदेव अपनी 7वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे तो यकीन मानिए आपका व्यापार 1 मई 2024 से बढ़िया चल पड़ेगा। अगर आप विवाह योग्य हैं और आपके विवाह की कहीं चर्चा चल रही है तो गुरुदेव इस 1 साल में आपका विवाह भी करवा सकते हैं। हाँ, पत्नी के साथ जो जातक पहले से विवाहित हैं तो पत्नी के साथ थोड़ी खींचतान की स्थिति निर्मित हो सकती है। अगर आप पत्नी हैं तो अपने पति से, और पति हैं तो अपनी पत्नी को ये पहले ही बता दें कि भाई 1 साल कुछ खींचतान हो सकती है, तो मैं कुछ कहूँ तो बुरा ना मानना। गुरुदेव की 9वीं दृष्टि आपके 9वें भाव अर्थात आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। आपका क्या, हमारा आपका सबका 9वां भाव जो होता है वो भाग्य भाव होता है, जिसको धर्म स्थान भी कहा जाता है। लेकिन चूंकि वृष लग्न की बात हो रही है, वृष राशि की बात हो रही है, तो गुरुदेव की 9वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ रही है, अर्थात आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो वे जातक जिन्हें अभी तक अपने भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था, जो 100% एफर्ट्स डालने के बावजूद भी अपने कार्य से या अपने किए गए कार्य में आने वाले परिणाम से संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे, अब वो पाएंगे कि उनकी सफलता का प्रतिशत बढ़ गया है। जिस काम को पहले करने में 100% लगता था, वो अब 80% पे भी होने लग जाएगा, क्योंकि गुरुदेव की अमृतमयी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी और आपका भाग्य जाग जाएगा। और जब भाग्य जागता है तो आप भी जानते हैं कि असंभव से कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये आज का विश्लेषण हमारे वृष राशि लग्न के जातकों के लिए था। अगर आपको ये हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। अगर आप हमसे अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, गुरु ग्रह की शुभता प्राप्त करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जाप कर सकते हैं। प्रतिदिन 1 माला का जाप कीजिए। आप ब्रह्म बृहस्पतिये नमः का भी जाप कर सकते हैं। और अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करते हैं तो ये अति लाभकारी सिद्ध होगा। आप गुरुवार के दिन इस मंत्र का जाप करें या विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें। केले के पेड़ के नीचे दीपक अवश्य लगाएं, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो, हमारा विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।